स्टूडेंट्स, मैं विपिन सिंह आज अपनी इस क्लास में डिफेंस क्लास में ज्योमेट्री के पोर्शन की शुरुआत करेंगे। हम इस पे आपसे छोटी सी बड़ी चीज़ों का पूरा डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा मालूम है कि आप जितने वन डे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीबीएस हो, एसएससी लेवल के और भी जितने लेवल के एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, रेलवे का, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, यूपीएससी वाले, ठीक, या टेट सी टेट, यूपीएसआई, ठीक, लोअर, जितने भी वन डे एग्ज़ाम हैं, अगर मैथ के पोर्शन आता है तो ज्योमेट्री निश्चित रूप से उसमें आती जरूर है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम होगा, इसके बड़ा लंबा चैप्टर है ये, यानी पोर्शन इसका मैथ में काफ़ी लंबा है। मगर ध्यान रखिएगा कि हम क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे, इस वजह से नहीं कर पाते कि लंबा है, हम इस वजह से नहीं कर पाते कि इसकी छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अपनी इस क्लास में एकदम छोटे से शुरुआत करेंगे और जितनी भी बेसिक की चीज़ों पे देखिएगा, अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हैं तो बड़ी आसानी से उनको आप सॉल्व करेंगे। ना इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करना है, ना कोई ट्रिक है, बस छोटी सी चीज़ों को ध्यान देंगे। जो उसकी लैंग्वेज है, हर चीज़ पे आप उस पर ध्यान रखें। हम उसी पे शुरुआत छोटे से करेंगे, जिससे कि कोई भी चीज़ों का डिस्कस जब करें हम करते समय, तो उसकी लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम और उसकी समझ में आपकी हर चीज़ आपकी पहुँच के अंदर है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज ज्योमेट्री के शुरुआत पॉइंट और लाइंस। इनकी लैंग्वेज ये है क्या चीज़, कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज कैसे होगा, यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ये हमारा पहला टॉपिक से शुरुआत होगी। अंतिम तक देखिएगा, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जोड़ते हुए हम जाएंगे, तो कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए अब जैसे हमने यहाँ पे रखा है पहले से पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, रे है, स्ट्रेट लाइन है, हाँ, कोलिनियर लाइन है, कोलिनियर पॉइंट है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये है क्या चीज़, इनको कैसे कहते हैं, इनका आपस में रिलेशन कैसे बनता है, हम आगे इनको जब इनकी लैंग्वेज जब यूज़ करेंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये नहीं। तो थोड़ा सा अगर नहीं समझे रहते हैं तो आगे हम एक कन्फ्यूज़न, बस एक गेस मारते हैं, ये चीज़ ऐसी होगी, ये चीज़ वैसी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमने कहा पॉइंट, कि पॉइंट क्या है। तो पॉइंट देखिए एक ऐसा प्लेस है, जैसे ही हमने कहा क्या है, पॉइंट है। तो पॉइंट एक ऐसा प्लेस कहा जाता है कि ना उसमें कोई मोटाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई लंबाई होती है, एक स्थान है, एक प्लेस है। तो इसी प्लेस को हम क्या कहते हैं, पॉइंट। सबको मालूम होगा। पॉइंट के बाद लाइन पे आ जाइए, लाइन कहें या रेखा कहें। अब इसमें भी देखिएगा, लाइन है, लाइन सेगमेंट है और रे है, ये तीनों चीज में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे कुछ इसमें चीज़ों को समझेंगे इससे संबंधित, तो जब उसमें आप लाइन का जिक्र होगा, लाइन सेगमेंट का होगा, रे का होगा, तो इसमें अंतर होगा। तो सबसे पहले लाइन समझिएगा कि लाइन क्या है, रेखा क्या है। अब लाइन का देखिए संबंध पॉइंट से है। पॉइंट का ऐसा संबंध हम मान लें कि अगर कोई पॉइंट है, मूवमेंट करता हुआ पॉइंट, जिसे कहें चलायमान, गतिमान, कोई ऐसा बिंदु, ऐसा पॉइंट जो एक सीधे मार्ग पर चलता चला जा रहा हो, तो ऐसा जो निर्माण होगा उस गतिशील बिंदु से वही रेखा कहलाएगा। जैसे ये बिंदु है, अब इसको हम एक मार्ग में चला दे, सीधी मार्ग में, ठीक, तो जो इसका रास्ता निर्माण करेगा वही क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगा। लाइन में ना तो कोई मोटाई होगी, ना तो कोई चौड़ाई होगी, यानी कि अगर इसको हम ऐसे चला दें, ठीक, तो यही क्या हो गया हमारा, ये हो गई लाइन। क्या हो गया, इसी को हम कहेंगे एक लाइन। ठीक, अब लाइन को देखिए हम दिखाते कैसे हैं, कि इसके ऊपर जो सिंबल है, यहाँ सिंबल, ये तीनों अलग अलग है। तो अगर ये लाइन का मतलब ये है कि इसमें ए और बी मान लीजिए कोई दो पॉइंट हैं, और इसको हम एरो से क्यों दिखाएंगे। एरो का ये मतलब होता है कि ये असीमित दूरी तक है, ये भी इधर असीमित, यानी कि इसका अंत नहीं है। मगर ये ए बी क्या है, इस पे एक दो बिंदु है। तो अगर इसको पूरी रेखा को हम इंडिकेट करते हैं, तो इसी को हम ए और इसके ऊपर ऐसे दो एरो नुमा लाइन खींचेंगे,
इसे ये समझ में आ जाए कि ये हमारी क्या है, एक अपरिमित दूरी तक की लाइन है। ठीक, अब अगर ये लाइन हो गई तो अब देखिएगा लाइन का सिंबल समझ में आ गया कि दोनों तरफ एरो दिखाया जाएगा और ए बी जो है इस पे एक दो बिंदु स्थित हैं और एरो ये दिखाएगा कि ये बिंदु अनंत दूरी तक, ये अनंत दूरी तक गई हुई यही रेखा है। मगर रेखा के अब सिर्फ इतना हिस्सा लिया जाए तो यही रेखा खंड कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट का सिंबल जो होगा अब की देखिएगा, जैसे कि ए बी पे हम दोनों घर, मगर अब की अगर सिर्फ इतना लेंगे तो ये ए और बी, अब की हम एरो नहीं लगाएंगे, मगर सिर्फ यानी कि क्या, ये इतना हिस्सा लिखिए, यानी रेखा का थोड़ा सा जो पार्ट लिया वही रेखा खंड या लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और इसको कैसे दिखाएंगे, इसमें देखिएगा दोनों में अंतर है। इसके बाद चले आएंगे हम रे में, किरण में। तो देखिए रे अलग है, रेखा अलग है, रेखा खंड अलग है। रे क्या है, तो रे में देखिएगा कि यहाँ पे जैसे दोनों तरफ असीमित दूरी तक गई है रेखा, मगर रे में क्या होता है, एक ओरिजिन पॉइंट होगा। ऐसा पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से लाइन चलेगी और दूसरी तरफ ये अनंत तक चलती चली जाएगी। शुरुआत इसकी यहाँ से, यहाँ पे देखिएगा इसकी शुरुआत हमें ना इस छोर से मालूम है ना तो दूसरे छोर से मालूम है। और यहाँ पे क्या है, दोनों छोर होते हुए बस एक हिस्सा ले लिया गया तो रेखा खंड हो गया। मगर रे में क्या होगा कि रे में जो इस पॉइंट से शुरुआत यहाँ से हो और ये इसको स्रोत बिंदु कहेंगे, इसका ओरिजिन कहेंगे, इसीलिए इसका नाम दिया जाएगा ओ। और ये मान लिया ए तक, ये अनंत आगे के तक चली जाएगी और इसको हम सिंबल देंगे ओ ए। तो अब देखिएगा इन बिंदुओं में अंतर होगा और उनको लिखने का तरीका भी अलग होगा। अगर कहीं पे इस चीजों का सिंबल है इस तरह तो आप समझ जाएंगे कि ए बी रेखा है, ये रेखा खंड है और ये ठीक। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये जो है अब एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन कहें या सरल रेखा, और उसमें सीधे सीधे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कहलाएगी वो ए बी कहलाएगी। यानी कि अब ये तो हमारी पूरी रेखा हो गई, रेखा खंड हो गया और रे। मगर अब जैसे कहा जाता है कि एक हमारी ए यहाँ से यहाँ एक ये लाइन है, रेखा है, तो हम ये लाइन तो करेंगे मगर इसकी एक निश्चित दूरी मापती है, यानी कि ए से सिर्फ बी तक। अब इसको रेखा खंड नहीं कहा जाएगा, रेखा खंड का मतलब हुआ कि ये इससे आगे पीछे भी थी तो वहां में से कुछ सिर्फ हमने इतना ले लेते तो ये रेखा खंड होती, मगर यहाँ ए से बी तक की दूरी क्या कहलाएगी, सरल रेखा। जैसे कहा जाता है कि एक सरल रेखा ए और बी, उसकी दूरी क्या है, ए और बी, तो हम उसको दिखाएंगे ए और बी से, और यही हो जाएगी हमारी क्या चीज, सरल रेखा। अब इसके बाद आता है कर्व लाइन, कर्व लाइन यानी वक्र लाइन। अब यहाँ पे अंतर देखिएगा कि यहाँ पे तो जो पॉइंट था एक सीधे मार्ग पे चल रहा था, मगर का वक्र रेखा में अगर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, तो वे हमेशा अपनी दिशा बदलता जाएगा। तो जब दिशा बदलता जाएगा हमेशा, तो एक ये कर्व आकृति जो बनेगी तो उसे कर्व रेखा कहेंगे। इसे सरल रेखा या रेखा ना कह के क्या कहेंगे, सरल रेखा। यानी कि कोई पॉइंट है और ये पॉइंट जो है अपना ऐसे ही चलता है, तो ये जिगजैग स्थिति में जब बनेगा तो जिगजैग स्थिति वाला ही क्या कहलाएगा, हमारा वक्र रेखा। ठीक, तो अब सब में अंतर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला है समरेखा, कोलिनियर पॉइंट। समरेखा बिंदु वो कहलाते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 1000 10 कुछ भी पॉइंट हो, अगर एक ही लाइन पर स्थित हो तो उन सभी बिंदुओं को समरेखीय बिंदु या समरेखा बिंदु कहेंगे। यानी कि वो बिंदु जो एक ही रेखा पर उपस्थित हो उन्हें हम समरेखा बिंदु कहते हैं। ठीक, जैसे उसको देखिए A1 A2 A3 A4 ये सब पॉइंट हैं और एक रेखा पर है। याद रखिएगा रेखा पे, न कि सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब हमने बाउंडेशन कर दिया, उनको बस एक दूरी इससे आगे और इसके पीछे कुछ नहीं, बस यही तक थी। और ये जो ए है ये असीमित है, तो इन दोनों में अंतर ये। ठीक, अच्छा अगला
देख लीजिए, अब सरल रेखा सम रेखा के बाद प्रतिच्छेदन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे है अगर दो लाइनें हैं, दो से ज्यादा लाइनें हैं और वो एक बिंदु पे कोई दूसरे को काटे, जिस बिंदु पे काटे उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे अब ये दिया, जैसे एक लाइन ये है हमारी रेखा, मान लीजिए ए, और एक सरल रेखा हमने खींची ए, और दूसरी सरल रेखा हमने खींची सी और डी। याद रखिएगा, रेखा नहीं खींचा है, सरल रेखा खींचा है। सरल रेखा को हमने किससे दिखाया, ए और बी। इन दोनों ने एक दूसरे को मान लिया पॉइंट पी पे, ओ पे कहीं काटा, तो यही पॉइंट पी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब जब आगे जरूरत होगी तो इसका आगे देखिएगा काम पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको हम स्टोरी सुना रहे हैं कि आपको मालूम है, यहाँ आपको मालूम तो है। जब आगे चीजें समझाई जाएंगी, जब इस तरह बोला जाएगा कि दो लाइन है एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्शन जब करेंगी तो ये अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी आती होगी हम आगे बताएंगे, मगर कितनी चीजों पे आप ध्यान। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे की चीजों को। अब ठीक, अब देखिए जैसे अगला हो गया हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु। आप क्लियर हो गया, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट ये था कि अगर कोई दो लाइन है, जैसे हमने देखा था एक लाइन ए बी हमने नाम दे दिया और दूसरा सी डी, ठीक, और ये दोनों जो है एक बिंदु ओ पे एक दूसरे को काटते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मगर यहाँ पे है सन्मांगी रेखा, कंटिन्यूअस लाइन। मतलब क्या है कि अगर एक ही पॉइंट पे कई रेखाएं एक दूसरी गुजरे, मतलब उसी पॉइंट से देखिए कि रेखा है, यहाँ रेखा की बात हो रही, सन्मांगी रेखा। सन्मांगी का रेखा का मतलब एक ही बिंदु से अगर कई लाइनें गुजरे, जैसे देखिए अब इस बिंदु से दो लाइनें गुजरी हैं, हमने कहा दो लाइनें और गुजर गई ऐसे, ठीक, तो यानी कि कई लाइनें जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो अब कई लाइनें उस बिंदु से गुजरी, तो अब ऐसी ही लाइनों को जो एक पी ओ बिंदु से जा रही हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, सन्मांगी रेखा। ये भी क्लियर हो गया। याद रखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कि दो लाइनें एक पॉइंट से जा रही हैं और कई लाइनें जब एक पॉइंट से जाएंगी तो उन लाइनों को हम सन्मांगी रेखा कहेंगे। इसके बाद देखिए अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब ये सब चीजें आगे जब हम चलेंगे तो इनसे जब रिलेटेड चीजें आपसे बोली जाएंगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये है क्या चीज। अब जैसे पैरेलल लाइन जैसे है कि हमने जैसे मान लीजिए कि आपको ये पैरेलल लाइन यहाँ खींची, मान लीजिए सीधी दिखाने के हम थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक पटरी से हमने, ठीक, तो अब जैसे इनका हमने नाम दे दिया, दो लाइन है ए और बी और सी और, तो ये दोनों लाइनें समांतर या पैरेलल लाइन कहलाएंगी जब इनके बीच की जो ये दूरी है वो हमेशा एक समान बनी रहे। यानी कि जो गैप यहाँ है वही गैप यहाँ है, वही गैप है। और ऐसी दो लाइनों को अगर अनंत तक, इंफिनिटी तक बढ़ाया जाए तो ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। ऐसी ही लाइनों को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ये भी क्लियर हो गया। दो हो सकती हैं, हो सकता है तीसरी भी हो जाए, चौथी भी हो जाए। तो ऐसी सभी लाइनें जो आपस में कभी ना मिले, जितना भी आगे पीछे बढ़ा दिया जाए, तो ऐसी ही लाइनों को हम पैरेलल लाइन कहेंगे। अब देखिए पैरेलल लाइन के बाद हो जाएगी तिर्यक रेखा, ठीक। अब तिर्यक रेखा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको बड़े आराम से समझिएगा कि अगर किसी दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी लाइन काटे तो उसी को तिर्यक रेखा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए जैसे इस लाइन को एक रेखा में ऐसे खींच दिया, ठीक, तो इस दो ए बी और सी डी लाइन को हमने कहा ये एक तिर्यक लाइन काटी, और ये जो काटी हमने कहा ये पी पॉइंट पे काटी और ये इसको क्यू पॉइंट पे काटी, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, ठीक, अब ये इनका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक, प्रतिच्छेदन बिंदु। मगर इसी तिर्यक लाइन, ये जो
पैरेलल लाइन को जो EF काटेगी उसी को हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल पेडिकुलर। इसका आगे बहुत काम पड़ेगा, इसी पे क्वेश्चन रहेंगे। जब बोला जाएगा तो आप समझ जाइएगा तिर्यक रेखा क्या है कि दो लाइनें हैं, जब उसको एक लाइन काटती है तिरछी तो उसी को तिर्यक। अब इसी पे कई अगला चैप्टर जो हम लोग का रहेगा, अभी से हिंट्स कर दें तो ये तो देखिए पॉइंट ऑफ लाइन है, अगली जो रहेगी पॉइंट खत्म लाइन। अब लाइन और एंगल होगा। जितने आगे के चैप्टर होंगे बड़े महत्वपूर्ण होंगे, ध्यान रखिएगा आप बस इस चीज को कि एक वीडियो दूसरी क्लास से तीसरी क्लास से आप एक दूसरे से लिंक होंगे। लिंक का मतलब ये कि अगर ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, पार्ट का है ये वीडियो का, इसमें इतनी चीजें हम बोलेंगे, इसके बाद जो महत्वपूर्ण होगा हर वीडियो अगले से पिछले से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जाएगा। जैसे अगला वीडियो हमारा लाइन और एंगल होगा, तो लाइन और लाइन के बीच में एंगल कैसे बनता है, फिर सिर्फ एंगल होगा। तो इन सब को एक दूसरे से जोड़ते जब चलेंगे तो देखिएगा चीज़ें बड़ी आराम से आपकी क्लियर हो जाएंगी। कहीं विशेष आपको कोई दम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जानकारी लेते हैं। तो अब ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन, इसको एक तिरछी काटी तो इसी को हमने क्या दिया, तिर्यक रेखा। अब क्या है, लंब तथा लंबपात, परपेंडिकुलर एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये क्या चीज है? तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि समांतर रेखाओं को हम इंडिकेट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे AB और CD पैरेलल है तो इसको हम ऐसे करें, इसको ऐसे पढ़ेंगे AB पैरेलल CD या CD पैरेलल AB। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस तरह से बोलेंगे। लंब तथा लंबपात क्या है? अब जैसे मान लीजिए लंब और लंबपात क्या है, जैसे कि ये मान लीजिए एक रेखा है, लाइन है, ठीक, और इससे हमने एक इस पे लाइन खींची। तो अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा तिरछा बना, समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, हम फिर से बना दें इसको। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लंब और लंबपात क्या है, ठीक है, इसको हम कहेंगे AB एक क्या है, लाइन है, सरल रेखा है। लाइन रेखा नहीं बोलेंगे, एक सरल रेखा बोलेंगे। अब याद रखिएगा सरल रेखा अलग है, रेखा अलग है। रेखा का मतलब अनंत दूरी तक, और सिर्फ सरल रेखा का मतलब एक सीमित दायरे में। रेखा खंड का मतलब होगा रेखा का एक हिस्सा। रे का मतलब क्या है, उसका ओरिजिन मालूम है मगर दूसरा अगला छोर नहीं मालूम। तो हमने कहा ए भी एक लाइन है और इस पे मान लीजिए कि सी और डी, इस पे एक लंब है, ठीक। तो अब जब सी भी लंब है तो अब डी का मतलब यहाँ पे है जो पॉइंट डी है ए बी पे, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हमेशा 90 डिग्री का इशारा करेगा। तो अब हम इसको कहते हैं सी डी लंब है ए बी। इसको ऐसे लिखा जाएगा, पढ़ेंगे कैसे कि ये सी डी लंब है, ये लंब का सिंबल रहेगा, ठीक, परपेंडिकुलर का। और यही क्या देखिए, ये लंब है सी डी और लंब पाद जो हो जाएगा ये डी कहलाएगा। यानी ए बी पर डी जो है लंब पाद है, तो उसी को कहा गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये है और इसको ऐसे लिखेंगे सी डी परपेंडिकुलर ए बी और डी जो है इसका फुट परपेंडिकुलर, ठीक। तो देखिए इतनी चीजें छोटी छोटी हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की, जिससे कि आपको जो अगली वीडियो अगली लैंग्वेज जब यूज हम करेंगे और वो वीडियो अगला आएगा हमारा लाइन और एंगल का, इससे इम्पोर्टेंट हर वीडियो एक दूसरे से इम्पोर्टेंट होती जाएगी। और याद रखिएगा कि पिछली वीडियो का ही लिंक आगे रहेगा। अगर पिछली वीडियो को आप समझे रहेंगे तो आगे की लैंग्वेज में भाषा समझने में, क्वेश्चन की और थ्योरेटिकल टाइप की चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत जरा सा भी नहीं होगी। तो अगर इन चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो देखिएगा अगली वीडियो हमारी और बड़े आराम से समझ में आएगी। और इसी तरह एक दूसरे से लिंक जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से गारंटी है कि कोई क्वेश्चन इस ज्योमेट्री से आपके कहीं भी इधर से उधर नहीं, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अगली वीडियो में लाइन और एंगल के साथ फिर मिलेंगे, ठीक।